हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्पार्क बाय रमन सर। आप लोग के सामने फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का सिलेबस का रिव्यू आप लोग के सामने करने आया हूँ। ठीक है, आप लोग देखिएगा कि सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है और कितनी यूनिट है। ठीक है, तो देखिए आप लोग के सामने फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग आ गया। ठीक है, जो ये 100 नंबर का मार्क्स का होता है ना। सबको ये डरता है कि फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से सबका डर लगता है। क्या है कि ये नया सिलेबस अकॉर्डिंग में अभी नया सिलेबस डाला गया है। ठीक है, इसमें यूनिट भी डाला गया है नया नया। आप लोग देखिएगा, हम जब इंक्रीज करके बतलाएंगे तो उसका भी है ना अलग अलग यूनिट भी डाला गया है। ठीक है, ये जो छठा सेमेस्टर का भी देखे हैं कि ट्रांसफार्मर डाल दिया जो पहले नहीं पढ़ना होता था। स्टार डेल्टा कनेक्शन का भी इसमें रिव्यू डाला गया है। ठीक है, और वो लास्ट यूनिट में। ठीक है, तो ये 100 नंबर का होता है। ठीक है, तो अधिकतर इसमें से लगेगा कि आप लोग हम लोग 10th में पढ़े हैं। ठीक है, मतलब बाई हम बतला रहे हैं कि कुछ पार्ट लगेगा, जैसे 10% हम मान के चलते हैं कि आप लोग 10th में पढ़े होंगे। जैसे आप लोग रेजिस्टेंस कैपेसिटर ये सब आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, इसके बाद आप ईएमएफ इक्वेशन भी पढ़े होंगे, है ना। इसके बाद है इंड्यूस्ड ईएमएफ। आप लोग का जानकारी उस वक्त में आप लोग क्लास में 10th या 12 करके आए होंगे बंदे, वो ये सब नहीं जानते होंगे। ठीक है, तो ये 100 नंबर का होता है। 100 नंबर में आपका जो एक्सटर्नल होता है वो 70 मार्क्स का होता है। कितना मार्क्स का होता है? 70 मार्क्स का होता है। कितना नंबर का होता है? ये 70 मार्क्स का होता है एक्सटर्नल। ठीक है, ये रोल करता है जो आपको सिलेबस में। अब उसके बाद हम देखेंगे कोर्स जो है ना, सब्जेक्ट रिव्यू में हम देखेंगे कि कौन कौन 70 मार्क्स में हमको पढ़ना है, कौन कौन टॉपिक पढ़ना है और कितनी यूनिट पढ़ना है। इसके बाद हो गया टीचर असेसमेंट। वो कितने मार्क्स का होता है? 10 नंबर का होता है। ठीक है, ये डिपेंड करते हैं आपके टीचर पर। ठीक है, इसके बाद होती है क्लास टेस्ट होता है। ये होता है 20 मार्क्स का, जो जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल। क्या बोलते हैं? इंटरनल, जो हमको 20 में हमको है ना 20 नंबर का होता है। बाकी आप लोग का फोकस हम लोग के 70 मार्क्स पर लेके चलना है। कितने मार्क्स पर लेके चलना है? 70 मार्क्स का। तो हम लोग आप लोग देखिएगा, फर्स्ट यूनिट में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, देखिएगा यूनिट 1 कहता है ओवरव्यू ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स ऑफ सिग्नल। देखिए, ओवरव्यू ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट ऑफ द सिग्नल के बारे में। मतलब इसमें हमको पता लग रहा है कि इसमें हमको इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट के बारे में जानकारी लेना है। ठीक है, और सिग्नल क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे इस टॉपिक में। ठीक है, जैसे इसमें फर्स्ट यूनिट का में जो टॉपिक है पैसिव एक्टिव कंपोनेंट। ठीक है, तो एक पैसिव कंपोनेंट, एक्टिव कंपोनेंट, ये क्या होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन भी पूछ सकता है कि पैसिव एक्टिव क्या होता है। ठीक है, तो जस्ट हम लाइक द करेंगे कि पैसिव कंपोनेंट। तो पैसिव कंपोनेंट जनरली हर कोई जानता है कि उसमें सर रेजिस्टेंस आता है ना, इंडक्टेंस आता है और कैपेसिटर आता है। ये मोस्टली हर जनरली को मालूम है कि ये पैसिव कंपोनेंट में रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटर आता है। मे भी जब हम इंटरनली जब एग्जाम होता है या फिर कंपटीशन फीवर से आप जाइएगा, वहां पर एक आउट देता है जिसको यहाँ पर नहीं दर्शाता है, वो हम लोग पढ़ेंगे, उसी को हम लोग बोलते हैं। ठीक है, कि इंजीनियरिंग में हम लोग पढ़ना पड़ता है। तो हम लोग को एक पढ़ना है ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, किसके बारे में है? ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, जैसे हम लोग रेजिस्टेंस देखें। ठीक है, इसके बाद इंडक्टर देखें। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या देखें? कैपेसिटर देखें। इसके बाद हम लोग ट्रांसफार्मर भी हमारा एक पैसिव एलिमेंट में आता है। ठीक है, इसके बाद एक बाद हम लोग एक्टिव कंपोनेंट कहने के मतलब हो गया, जैसे हम लोग सुने हैं कि डायोड है, ट्रांजिस्टर है ना। ये सब चीज जो करंट सब जो बारे में हम लोग जानेंगे वो सब एक्टिव कंपोनेंट में हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या बात है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डायोड। तो डायोड क्या है? व्हाट मीन्स कि डायोड क्या है? तो डायोड हम कह सकते हैं कि एक जो डायोड है एक हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट के छोटा सा एक पार्ट है। ठीक है, ये 10 रुपया में मिल जाता है। आप लोग देखिएगा कि डायोड कैसा होती है। तो इसमें हम लोग जैसे सर्किट का प्रोग्रामिंग कुछ करते हैं तो वहां पर हम लोग डायोड का यूज होता है, तो उस डायोड को हम लोग यूज करते हैं। तो डायोड का यूज एक ही चीज है कि एक यूनि डायरेक्शनल करंट फ्लो करता है, बट ये इसका टर्मिनल हमारा 2 होते हैं। कितने होते हैं टर्मिनल? 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। जस्ट लाइक टू द पीएन जंक्शन, लाइक करता है पीएन जंक्शन। क्या है कि ये
ठीक है। अब इसके बाद हम लोग मिलेंगे कि पीएन जंक्शन क्या होता है, डायोड क्या होता है, डायोड कैसे बनता है, ठीक है। फिर एक बाद देखेंगे इसका टाइप देखेंगे, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, ठीक है। इसके बाद आता है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर क्या होता है, ट्रांजिस्टर कैसे बनता है, ठीक है। तो ये बनता है आप लोग का पीएनपी एंड कोमा एनपीएन, एक ने दोनों से मिलकर हमारा एक ट्रांजिस्टर का निर्माण करता है, ठीक है। तो अब हम लोग जो पीएनपी है उसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, फिर ठीक है उसको हम लोग क्लास में, है ना, जब टॉपिक आएगा उस जगह पर हम लोग ये पढ़ेंगे। फिर है एफईटी है, क्या है, एफईटी है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। इसके बाद है मॉस है, क्या है, मॉस है, क्या है, मॉस है। तो मॉस में मतलब हो गया मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ये क्या हो गया, COMS। तो हम लोग ये सब फर्स्ट यूनिट में पढ़ना है, CMOS। तो ये हो गया कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ठीक है। इसका एप्लीकेशन हम लोग सबके बारे में पढ़ेंगे ट्रांजिस्टर में। इसके बाद आता है मॉसफेट, क्या होता है, मॉसफेट, ठीक है, ठीक है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, मॉसफेट, है ना। फिर इसके बाद सिग्नल के बारे में पढ़ेंगे, जो सिग्नल आपको होता है डी सिग्नल पढ़ेंगे हम लोग। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डीसी एसी वोल्टेज भी पढ़ेंगे, है ना, वोल्टेज पढ़ेंगे, फिर करंट पढ़ेंगे, एसी डीसी, फिर पढ़ेंगे पीरियोडिक नॉन पीरियोडिक पढ़ेंगे, फिर पीरियोडिक सिग्नल पढ़ेंगे, फिर आइडियल नॉन आइडियल वोल्टेज पढ़ेंगे। तो नॉन आइडियल वोल्टेज को हम लोग कहते हैं दूसरा रूप प्रैक्टिकल वोल्टेज, क्या बोलते हैं, प्रैक्टिकल वोल्टेज, ठीक है। नॉन आइडियल वोल्टेज को हम लोग देखेंगे प्रैक्टिकल, क्या है कि दोनों का लैंग्वेज सेम है, ठीक है। फिर इसके बाद है करंट सोर्स और इंडिपेंडेंट सोर्स और डिपेंडेंट वोल्टेज करंट सोर्स। जस्ट इस बार अभी पूछ दिया था व्हाट इज द ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर के बारे में डिफाइन करना था। इस बार 6 नंबर का ये मार्क्स यहां से फर्स्ट यूनिट से पूछ दिया था, ठीक है। तो अभी ये पूछ दिया, तो अभी नेक्स्ट है कि करंट डीसी एसी वोल्टेज सोर्स से तो फिक्स है कि अभी पूछने जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं सेकेंड यूनिट में। सेकेंड यूनिट में देखेंगे पढ़ना क्या है। सेकेंड यूनिट में देखते हैं, हाँ, यूनिट टू में ओवरव्यू ऑफ द एनालॉग सर्किट, है ना, एनालॉग सर्किट। तो हम लोग जस्ट जानते हैं एनालॉग और डिजिटल सर्किट। तो डिजिटल सर्किट में हम लोग जो जानते हैं, हम लोग जनरली जो बोलते हैं, तो ये सॉफ्टवेयर पर काम करता है। डिजिटली हम लोग किस पर काम करता है, सॉफ्टवेयर पर। डिजिटल किस पर काम करती है, डिजिटल देखिएगा, ये जो है डिजिटल, देखिएगा डिजिटल जो सर्किट है, ये जो वर्क करती है सॉफ्टवेयर पर करती है। किस पर काम करती है, सॉफ्टवेयर पर काम वर्क करती है। और किस पर वर्क करती है, ये काम करती है आपको बाइनरी पर काम करती है। किस पर काम करती है, बाइनरी पर काम करती है, ठीक है। ये कौन काम करता है, डिजिटल सर्किट हमारा इस पर काम करती है। एक बाद एनालॉग, एनालॉग मतलब ये नॉर्मली जैसे हम लोग हाथ में क्या पहनते हैं, वॉच पहनते हैं, तो ये जनरली जैसा घड़ी वर्क करती है उसी तरह से हमारा एनालॉग है। उसमें हम लोग मोस्टली हम लोग को पढ़ना है ऑपरेशन एम्पलीफायर आइडियल, फिर ऑपरेशन प्रैक्टिकल भी एम्पलीफायर जानेंगे। इसके बाद ओपन लूप देखेंगे, इसके बाद क्लोज लूप देखेंगे, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, फिर एप्लीकेशन ऑफ ऑपरेशन एम्पलीफायर के बारे में जानेंगे, ठीक है। इसके बाद एडर क्या होता है, डिफरेंशिएटर क्या होता है और इंटीग्रेटर क्या होता है, ठीक है। मोस्टली इसको हम लोग रिप्रेजेंट जो हम लोग करते हैं ना, मैथमेटिकली करते हैं, किसका, ऑपरेशन एम्पलीफायर को, ठीक है। तो एक छोटा सा यूनिट है, ठीक है, ज्यादा नहीं, 4-5 घंटे में इसका खत्म हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। इसके बाद हम लोग लूप देखेंगे, क्लोज लूप और ओपन लूप देखेंगे। जस्ट इसका बनाता है तो इसका जो इनपुट देने के बाद इसको जो आउटपुट आता है वो 2 गो आता है, ठीक है। उसके बारे में हम लोग कहां पढ़ेंगे, एनालॉग सर्किट में पढ़ेंगे, ठीक है, जो सेकेंड यूनिट में आप लोग के पढ़ना है। इसके बाद हम लोग चलेंगे थर्ड यूनिट में। थर्ड यूनिट में है आप लोग का ओवरव्यू ऑफ द डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। मस्त है। हम लोग जब पढ़ते थे तो ये हम लोग को बहुत अच्छा लगता था।
कैसे लगते थे? इंट्रोडक्शन टू बुलियन अलजेब्रा। तो बुलियन अलजेब्रा में हम लोग दो ही चीज कैलकुलेशन करने के बाद, जैसे हमको एक में दो ही चीज रिप्रेजेंट करते हैं बुलियन अलजेब्रा में, एक है 0 और 1, वो दो ही भाषा समझती है बुलियन अलजेब्रा, 0 और 1। चाहे आप उसको गुना कीजिए या जोड़िए, चाहे घटाइए, वही चीज समझेगा, उसी पर उसको आपका रिजल्ट देगा, चाहे 1 पर बोले या 0 पर बोले, वही आपको रिजल्ट देगा। तो वो कैलकुलेशन हम लोग कहां करते हैं? बुलियन अलजेब्रा। उसी को क्या हम लोग बोलते हैं? बुलियन अलजेब्रा बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, इंप्लीमेंटेशन एंड बुलियन ऑपरेशन, गेट फंक्शन एंड द ब्लॉक अप्रोच। फिर इसके बाद हम लोग गेट, तो गेट क्या होता है? तो इसको बारे में भी जस्ट पूछा था, और गेट का पूछा था कि उसका ब्लॉक डायग्राम कैसा होता है, ठीक है। फिर पूछा था नैंड गेट का सिंबल दे दिया था, उसका पूछा था कि एंड गेट का है, और गेट का है, नॉट गेट का है, और सिंबल को पकड़ना था, सिंबल दिया हुआ था। तो गेट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, वहां पढ़े और गेट 12 जो किए होंगे, 10th जो किए होंगे उनको ये सब मालूम नहीं होगा, जानकारी नहीं होगा। भाई ये भी डरना नहीं है कि हम लोग को नहीं आएगा, है ना, हम आप लोग के बीच में बस सिखाने आए हैं, ठीक है। और गेट, नॉट गेट, एंड गेट, नैंड गेट, एक होती है एक जॉर गेट, इसके बाद होती है एक जॉर नॉर गेट, ठीक है। इतना हम लोग गेट के बारे में पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ना है हम लोग के, बस इसका सिंबल कैसा होता है, इसका ट्रूथ टेबल कैसा होता है, इसके बारे में हम लोग जानकारी हम लोग के ले लेना है गेट के बारे में, ठीक है। अब बुलियन अलजेब्रा अभी जस्ट हम लोग देखें कि एक रिप्रेजेंट हमला करता है 0 और 1 से, ठीक है। ये दो भाषा समझती है, 0 और 1 समझती है, ठीक है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट यूनिट 4। तो यूनिट 4 में पढ़ना है इलेक्ट्रिक सर्किट एंड मैग्नेटिक सर्किट। जस्ट इसमें से जो 10th किए होंगे या 12 करके आए होंगे, उनको पढ़ के आए होंगे, ईएमएफ पढ़े होंगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है वो पढ़े होंगे, करंट भी पढ़ के आए होंगे, करंट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस भी पढ़े होंगे, ठीक है, क्या होता है। बस अब इसका थोड़ा सा इसके बारे में डीपली हम लोग के जानना है। फिर इसके बाद पावर भी पढ़े होंगे, वर्क, है ना। इसके बाद एनर्जी भी वो पढ़ के आए होंगे। बस यहां तक उन लोग पढ़ के 10th 11th जो 12 है वो करके इतना तक आए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब यहां के बाद आता है एमएएमएफ, मैग्नेटिक, मतलब मैग्नेटो मोटिव फोर्स, जो ये नहीं जानना, जो ये इंजीनियरिंग में हम लोग को पढ़ना होता है, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। फिर प्रेमेबिलिटी के बारे में देखेंगे, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं म्यू से करते हैं। हिस्ट्रियस लूप के बारे में जानेंगे, रिलेक्टेंस के बारे में हम लोग देखेंगे। तो एक देखिएगा रिलेक्टेंस हमारा जो है ना, ये रिलेक्टेंस होता क्या है, जस्ट में ये लाइक करता है हमारा रेजिस्टेंस की तरह, कैसा है, रेजिस्टेंस की तरह करता है, ठीक है। तो ये जो रिलेक्टेंस जो हमारा है, ये हमारा एसी में यूज होता है। कहां यूज होता है रिलेक्टेंस को? एसी में, मगर बट जो रेजिस्टेंस हुआ उसको हम लोग यूज करते हैं डीसी में। इसके बाद है फैक्टर है, लीकेज फैक्टर। फिर इसके बाद है बीएच कर्व है, ठीक है, ये भी एक मैग्नेटिक का पार्ट है। इसके बाद है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नया वर्ड मिल रहा होगा जानने का कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या हुआ। आप लोग एक मूवी देखे होंगे 3 इडियट, उसमें जो फैन उन बनाते होंगे तो कहता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर वर्क कर रहा है, फैन मूव कर रहा है, ठीक है। इस तरह से मोटर को आप देखोगे इंडक्शन इंडक्शन इंडक्शन, बार बार वर्ड वहां पर यूज करा होगा, है ना, 3 इडियट मूवी में। वही चीज के बारे में हम लोग यहां हम लोग पढ़ेंगे यूनिट नंबर 4 में, ठीक है। इसके बाद है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जो ये फैराडे लॉ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो इंडक्शन है, जो इक्वेशन यहां से जो निकलता है EMF बराबर E बराबर माइनस एन डी फाई बटे dt निकलता है। क्या निकलता है? डी फाई बटे dt होता है। जैसे अगर आप लेना चाहते हैं तो कैसे काम करता है, तो देखिएगा एक, हाँ देखिएगा इसका जो काम जो करता है किसका, फैराडे लॉ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। जो ईएमएफ जो इक्वेशन होता है E बराबर माइनस एन
डी फाई बटे डी टी। तो ये जो इसका जो एक सर्किट हम देखिए आप लोग का थोड़ा सा बतलाना चाहते हैं। जैसे ये जो हम लोग जो कॉइल हुआ और यहाँ पर जो हम लोग कनेक्शन करते हैं गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर जो हुआ क्या हुआ, एक कॉइल हुआ, ये क्या हुआ, कॉइल हुआ। ये जो कॉइल हुआ इसी से हमारा जो मैग्नेटिक जो मैग्नेट है इसी से काम करती है। देखिएगा इसी तरह से हमारा यहाँ पर नॉर्थ एंड साउथ यहीं पर हमारा जो कॉइल रोटेट करती है, इसी लॉ पर हमारा फैराडे लॉ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक काम करती है। इसके बाद है लेंज लॉ है। इसके बाद डायनेमिकली इंड्यूज ईएमएफ है। तो इंड्यूज ईएमएफ भी हम लोग बोले ना कि ईएमएफ जानते हैं कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, बोले ना कि थोड़ा सा यहाँ पर इंजीनियरिंग में थोड़ा सा डीपली पढ़ने की जरूरत है, ये सब टॉपिक नहीं आप लोग मालूम होगा। तो इंड्यूज ईएमएफ दो तरह से करती है। कितनी तरह से करती है, दो तरह से ईएमएफ इंड्यूज करती है, ठीक है। जो हमारा वोल्टेज पर जहां पर हम लोग फोर्स बराबर देखेंगे, क्या देखेंगे, फोर्स बराबर क्यू भी वेक्टर प्लस बी मैग्नेटिक फील्ड, यही हुआ है ना डायनेमिकली इंड्यूज ईएमएफ। ये दो तरह के काम करती है, इंड्यूज होती है। फिर इसके बाद देखेंगे स्टैटिकली इंड्यूज ईएमएफ, फिर देखेंगे इक्वेशन ऑफ सेल्फ म्यूचुअल इंडक्शन। अब ये सब म्यूचुअल इंडक्शन ये जो जान रहे हैं ना, ये सब चीज हम लोग मोटर, ट्रांसफार्मर, ये सब पर वर्क करने के लिए हम लोग म्यूचुअल इंडक्शन का यूज करते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट में है एनालॉजी बिटवीन इलेक्ट्रिक सर्किट एंड मैग्नेटिक सर्किट होता क्या है ना। तो ये कई बार 2 नंबर में पूछा हुआ है, इलेक्ट्रिक सर्किट एंड डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक सर्किट एंड मैग्नेटिक सर्किट क्या होता है। इसके बाद हम लोग चलेंगे यूनिट 5। तो यूनिट 5 में देखिएगा ये भी एक पूरा एकदम नया है। इसमें तो कोई नहीं कह सकता है कि हम पढ़ लिए हैं वहां पढ़ लिए हैं, ये नहीं बोल सकता। जो 10th करके भी आया होगा, 12 करके भी आया होगा, वो एकदम पूरा प्योरली एकदम नया है, ठीक है। देखिए इसमें क्या क्या पढ़ना है एसी सर्किट में, ये यूनिट 5 में है। ये यूनिट 5 में है, यूनिट 5 में हमारा एसी सर्किट पढ़ना है। तो इसमें क्या पढ़ना है, साइकिल क्या होता है, ठीक है। इसके बाद कहे कि ये चलते एसी नहीं वहां पर पढ़ाता है, मास्टर कहता है कि तुम दूर रहो, ठीक है। कहे इस चलते पढ़ाता है कि एसी, उसको मालूम नहीं है कि हम लोग का पता नहीं है कि हम लोग घर में जो यूज होता है एसी यूज होता है या डीसी यूज होता है, ठीक है। मतलब हम लोग के जनरली हम लोग का मालूम है कि घर में हम लोग के एसी आता है, क्या आता है, एसी आता है। इस चलते एसी को हम लोग डीपली से पढ़ना पड़ेगा यहाँ पर कि एसी मतलब होता क्या है, ठीक है। जो अल्टरनेटिंग करंट होता है, ठीक है, तो उसका साइकिल कैसा होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, पीरियोडिक टाइम क्या होता है ना। फिर एम्पलीट्यूड क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, आरएमएस वैल्यू क्या होता है, एवरेज वैल्यू क्या होता है। देखिए आरएमएस वैल्यू एक लग रहा होगा, ये जो आरएमएस वैल्यू होता है, जैसे आप लोग का जैसे वोल्टेज हमारा क्या होता है, बढ़ते रहता है, कभी 110, 200 है ना, 200, 220। तो एक चीज उसका जो एक चीज आ रहा है, जो अल्टरनेट हमारा वोल्टेज बढ़ते घटते रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं आरएमएस वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आरएमएस वैल्यू बोलते हैं। जो हम लोग जो करंट में अगर आईआरएमएस निकालिएगा, जैसे करंट का आईआरएमएस वैल्यू निकालिएगा, तो इसका एक जो जनरली डायरेक्ट पूछा हुआ है ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन या एसएसजेई में IM/2 होता है। तो इसका डायरेक्ट जो मान होता है, इसका जो डायरेक्ट आप लोग का मान होता है कितना होता है, तो 0. ठीक है 707 IM होता है, मतलब है ना, इंड्यूस होता है। इसके बाद फॉर्म फैक्टर क्या होता है, फिर होता है इंपीडेंस क्या होता है, फिर इसके बाद होता है फेज एंगल क्या होता है, ठीक है। तो एक पावर फैक्टर क्या होता है, तो एक पावर फैक्टर ही समझेंगे तभी हमारा फेज एंगल भी समझ में आएगा। काहे कि ये पावर फैक्टर हमारा कहां होता है, डीसी में नहीं होता है। कहां होता है, सिर्फ ओनली फॉर एसी में होता है, ठीक है। हमारा कहां पावर फैक्टर कहां होता है, एसी में होता है, डीसी में होता नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम लोग जानेंगे केसीएल और केवीएल को, ठीक है। तो केसीएल केवीएल क्या होता है, तो क्या होता है, तो बतला दे रहा हूं थोड़ा सा। ये क्या करता है कि जितना इलेक्ट्रिक सर्किट में जितने सारे न्यूमेरिकल आते हैं उसको इजिली वे से आसानी तरीके से सोल्व करने को मेथड को हम केसीएल या केवीएल कहते हैं, ठीक है, ठीक है। इसके बाद हम लोग फेजर रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, उसका फेजर डायग्राम देखेंगे किस तरह से ड्रॉ होता है। फिर अल्टरनेटिंग ईएमएफ करंट देखेंगे, फिर वोल्टेज
करंट रिलेशनशिप देखेंगे, फिर स्टार डेल्टा कनेक्शन देखेंगे। देखिए स्टार डेल्टा दे दिया, तो ये स्टार जो डेल्टा दे दिया कनेक्शन, ये दे दिया हमारे मोटर का स्टार डेल्टा। जैसे स्टार डेल्टा आप लोग देखेंगे तो इसमें स्टार या डेल्टा में हमारा जो कनेक्शन होता है वो 3 फेज का होता है। कितने फेज का होता है? 3 फेज का होता है, जनरली हर कोई जानता है। मतलब उसमें वायर देखिएगा 4 लगती है, कनेक्शन होती है 4 होती है, ठीक है। एक कंफ्यूजन लग रहा होगा कि 4 कैसे होता है, तो थोड़ा सा रिप्रेजेंटेड स्टार का मैं यहाँ पर ड्रॉ फिगर मैं कर रहा हूं, देखिएगा आप लोग का, सॉरी, तो यहां पर यहीं पर ड्रॉ करते हैं। देखिए तो ये हमारा हो गया आर, वाई और बी, ये 3 हमारा फेज हो गया। क्या हो गया? 3 फेज हो गया, तभी बोले कि 3 फेज हमारा कनेक्शन हो गया। मतलब इसको वायर 4 लगती है, तो 4 कहां से लगती है? तो यहां पर देखिए एक होती है न्यूट्रल होती है। क्या होती है? न्यूट्रल होती है, ठीक है, जिसको हम लोग एन से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? एन से दिखाते हैं। तो देखिएगा आप लोग के 4 गो हो गया। एक कनेक्शन हमारा स्टार में है। किस में है? ये स्टार में है, स्टार कनेक्शन है। क्या है? स्टार कनेक्शन है, ठीक है। इसके बाद डेल्टा का है। डेल्टा सम टू जस्ट लाइक द, इसको जस्ट हम जो फेज है इसको हम खाली चेंज कर देंगे, वो चला जाएगा आपको लोग को डेल्टा में, ठीक है। इसके बाद है स्टार डेल्टा कनेक्शन, फिर है एसी रजिस्टर, फिर है इंडक्टर, कैपेसिटर, एसी इन आरएल सीरीज, आरसी सीरीज, आरएलसी सीरीज सर्किट। अगर 12 जो पढ़े होंगे अच्छे तरह से तो उनको ये मालूम होगा आरएल सीरीज सर्किट क्या होता है, आरसी सीरीज सर्किट क्या होता है, आरएलसी सर्किट सीरीज होता है। मतलब रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटर, ये हो गया रेजिस्टेंस कैपेसिटर सीरीज, ये हो गया रेजिस्टेंस इंडक्टेंस सीरीज, ठीक है। तो ये हम लोग देखें कि ओवरव्यू हम लोग एसी सर्किट यूनिट 5 में इतना टॉपिक हम लोग के पढ़ना है। अब नेक्स्ट यूनिट देखेंगे, यूनिट 5। देखिएगा यूनिट 6। यूनिट 6 में हम लोग क्या क्या पढ़ना है? ट्रांसफॉर्मर एंड मशीन। किसके बारे में पढ़ना है? ट्रांसफॉर्मर एंड मशीन। ऐसा नहीं सोचेगा कि बहुत सारे हमको ट्रांसफॉर्मर का पढ़ना पड़ेगा कि आप फर्स्ट सेमेस्टर में है, ऐसा नहीं है। वो पढ़ना होता है जो थर्ड सेमेस्टर जो इलेक्ट्रिकल का कोर ब्रांच होता है, वहां पर बाहर से बहुत सारी चीज पढ़ना होता है। यहां पर हम लोग जनरली उसके कंस्ट्रक्शन क्या होता है, देखिएगा वहां पर हम लोग कंस्ट्रक्शन एंड प्रिंसिपल एंड डिफरेंट टाइप्स ट्रांसफॉर्मर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो ट्रांसफार्मर है तो यहां पर हम लोग ऑटो ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ते हैं। कहां किसके बारे में पढ़ते हैं? ऑटो ट्रांसफार्मर, या हम लोग जनरली हम लोग सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। जो ट्रांसफार्मर का जो इक्वेशन जो जनरली निकलता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। फिर इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, वो जो किस पर वो वर्क करता है उसके बारे में देखेंगे। उसका जो कंस्ट्रक्शन है उसके बारे में हम लोग देख लेंगे। बस इतना ही हम लोग का सफिशिएंट में हम लोग का पढ़ लेना है सिंगल फेज का लिए, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो वोल्टेज, देखिए वोल्टेज जो प्राइमरी वोल्टेज बटे सेकेंडरी बराबर होता है नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी बटे नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी बराबर होता है करंट सेकेंडरी बटे प्राइमरी करंट होता है। ये हमारा ट्रांसफार्मर का जनरल इक्वेशन हुआ, ठीक है। इसके बाद ईएमएफ इक्वेशन क्या होता है ट्रांसफार्मर के मकसद से। तो जो ईएमएफ जो लिख रहा है कि ईएमएफ ट्रांसफार्मर में जो इक्वेशन होता है उसका होता है E2 बटे E1 बराबर N2 बटे N1, ठीक है। ये हमारा होता है ट्रांसफार्मर का बराबर मान लेते हैं हम लोग, क्या मान लेते हैं? कांस्टेंट मानते हैं। देखिए पूछ दिया ईएमएफ इक्वेशन ऑफ द रेशियो ऑफ द ट्रांसफार्मर, जस्ट दम लाइक टू यही। इसके बाद हम लोग ऑटो ट्रांसफार्मर बोले अभी जस्ट ही,
एक काम करती है, या सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के बारे में, फिर उसका पूछा है वर्किंग क्या होता है, उसका प्रिंसिपल क्या होता है। फिर इसके बाद है मोटर। तो मोटर में हम लोग जस्ट ऊपर में हम लोग देखें स्टार डेल्टा कनेक्शन के बारे में, ठीक है। फिर बेसिक इक्वेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मोटर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इतना चीज हम लोग देखें ऊपर से, ऊपर से हम लोग के यूनिट देखें, 5-6 यूनिट तक देखें, ठीक है। ये चीज हम लोग कहां पढ़ना पड़ता है, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में हम लोग का पढ़ना है, ठीक है। इससे घबराना नहीं है, ठीक है, कि ढेर का कैरी लगता है, ये नहीं सोचना है, ठीक है। जब आए हैं तो हम इसको पूरा तरह से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। आप लोग का जो चैनल है जो है ना सिविल स्पार्क बाय रमन सर, उस वहां पर जाकर आप लोग का इसका लाइव जो वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। इसका जो आप लोग का पीडीएफ चाहिए तो इसका ऐप भी है, आप उस जाकर प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करके वहां से आप इस नोट्स को आप है ना फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग को वहां से आप ले सकते हैं, ठीक है। तो अब हम जो नेक्स्ट हम लोग क्लास में जो मिलेंगे, डायरेक्ट हम लोग मिलेंगे यूनिट 1 से हम लोग चालू करेंगे, वहां पर हम लोग चालू कर लेंगे। पैसिव एक्टिव कंपोनेंट क्या होता है, एक्टिव कंपोनेंट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, कैपेसिटर क्या होता है, ये सब चीज हम लोग चलेंगे, है ना। और थोड़ा सा उससे पहले इससे जानने के लिए पहले पैसिव कंपोनेंट से पहले जानने से पहले थोड़ा सा हम लोग बैक में थोड़ा सा रिव्यू कर लेंगे।